नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर ऋचा मल्हन, एक गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं काम करती हूँ सिविल अस्पताल सोनीपत में। आज आपको मिलेट्स की इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, देश का पौष्टिक आहार। मोदी जी ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है ताकि हम मिलेट्स की प्रोडक्शन भी बढ़ाएं, उसकी सेल भी बढ़ाएं, हमारे देश को इससे फायदा हो, ना सिर्फ फाइनेंशियली पर हमारे देश के वासियों की सेहत को भी बहुत सारा फायदा हो। ये ना एक सुपर फूड है। मैं कहूंगी जितने भी लोग स्पेशली जो डायबिटिक है या जो प्रेग्नेंट है, प्लीज मिलेट को जरूर खाओ। क्यों? क्योंकि मिलेट्स जो है ना, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम है। इजी करके समझाती हूँ। देखो, कोई भी चीज जो हम खाते हैं ना, उसको वो इवेंचुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोई कोई खाना ऐसा होता है जो शरीर में जाते ही ग्लूकोज बन जाता है जल्दी से, और कोई कोई खाना ऐसा होता है जो धीरे धीरे करके ग्लूकोज बनता है। तो जो ये धीरे धीरे ग्लूकोज बनता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि एकदम से ज्यादा ग्लूकोज बन जाएगा तो वो हमारे लिवर, किडनी जैसे सारे ऑर्गन्स को खराब जल्दी करता है। तो इसीलिए डायबिटिक लोगों को लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला खाना खाना चाहिए। तो ये जो इंडेक्स होती है ना, ये 1 से 100 तक की होती है। और मैं कहूंगी कि इसीलिए आप मिलेट्स को खाइए, क्योंकि इसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स सिर्फ 50 to 55 है, जो बहुत कम है। इसी को अगर आप चावल से कंपेयर करोगे ना, तो उसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स 80 और उससे ऊपर है। और इवन जो हमारा गेहूं है, उसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी 70-72 है। तो गेहूं और चावल दोनों के मुकाबले डायबिटिक इंसान के लिए ये बेहतर है। अब प्रेग्नेंट के लिए क्यों? देखो, प्रेगनेंसी ना एक डायबिटोजेनिक स्टेट होता है। फिर से भारी शब्द मार दिया नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 लोग हैं, एक को बिल्कुल डायबिटीज नहीं है और ना परिवार में था, और दूसरा भी ऐसा ही है, ना है ना परिवार में था, इन दोनों में से एक प्रेग्नेंट है, तो उसको डायबिटीज बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेगनेंसी ना डायबिटीज को अट्रैक्ट करती है, और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको और आपके बच्चे दोनों को ही बहुत नुकसान कर सकता है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज बहुत बड़ा दुश्मन है, जो पेट में ही बच्चे की मृत्यु भी करा सकता है, बहुत सारे अबॉर्शंस भी करा देता है। इसकी वजह से सिजेरियंस भी ज्यादा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का वजन बहुत ज्यादा अबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी में अपने शुगर टेस्ट जरूर कराएं। एक होता है रैंडम शुगर टेस्ट, मतलब जो आप जैसे ही प्रेग्नेंट हुए तब एक बार शुगर का टेस्ट होता है। उसके बाद जब आप बार बार हॉस्पिटल जाते हो तो कुछ महीनों में आपका वो शुगर टेस्ट रिपीट किया जाता है। एक होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, यानी आपके शरीर को एकदम से बहुत सारा शुगर दिया जाता है और फिर देखते हैं कि आपका शरीर कितना उसे बर्दाश्त कर पाया। तो इस टेस्ट को बोलते हैं डिप्सी या ओजीटीटी। तो ये डिप्सी और ओजीटीटी टेस्ट ना करीब 28 हफ्ते पे किया जाता है। प्लीज इस टेस्ट को जरूर करा लेना, ताकि आप प्रेगनेंसी में कहीं बाय चांस डायबिटिक तो नहीं हो गए, हमें इसका पता चल सके। आपको पता है प्रेगनेंसी में ना आयरन, कैल्शियम, इन सबकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए हमें आपको अलग से गोली देनी पड़ती है। सिर्फ खाने का आयरन कैल्शियम काफी नहीं पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। मिलेट्स खाने से, ज्वार, बाजरा, रागी, जो ये सारी चीजें खाने से आपको आयरन और कैल्शियम की कमी कम होगी। अगर हम 1 गिलास दूध पीते हैं तो हमें लगता है बड़ा सारा कैल्शियम मिल गया। तो 1 गिलास दूध में जितना कैल्शियम मिलेगा ना, 1 गिलास मिलेट्स में 3 गुना मिलेगा। जी हाँ, इतना सारा कैल्शियम होता है इसके अंदर। तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो ना, आपको सिर्फ 300 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है, और इतना ही चाहिए होता है अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त। तो जरूरी है कि आप अपने मिलेट्स को दिन में 1 या 2 मील में जरूर इंक्लूड करें। कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है मिलेट्स, क्योंकि ये कैंसर बनाने वाले सेल्स को कम करता है। जिसको ग्लूटेन से एलर्जी है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और हम लेडीज के लिए तो स्पेशली अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे फाइटो हॉर्मोन्स। ये क्या करते हैं? हमारी स्किन को अच्छा करते हैं, हमारे बालों को अच्छा करते हैं। तो ये तो हम लेडीज को डेफिनेटली चाहिए, और ये एजिंग भी कम करते हैं, तो हम देर से बुढ़े लगेंगे। तो इसीलिए मेरी प्रेग्नेंट लेडीज, प्लीज मिलेट्स को अपने खाने में जरूर इंक्लूड करो। पर हाँ, जब इसे पकाओ तो एक बात का ख्याल रखना कि बहुत तेज आंच पे मत पकाना, धीमी धीमी आंच पे पकाना।
प्रेशर कुकर पे मत पकाना। अगर इस तरह से पकाओगे तो इसमें जो ताकत है ना वो आपको ज़्यादा मिल पाएगी। और इसके अंदर बहुत सारा जिंक, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स, ये पावर हाउस है, इसमें सब कुछ है। आपको ये अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करना है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप गेहूं को बिल्कुल छोड़ दो। आप गेहूं भी लीजिए, लेकिन इस आटे को गेहूं के आटे में या तो मिला लीजिए या 1 या 2 टाइम का मील इसका कर लीजिए, लेकिन उसको भी साथ में रखिए। कोई भी एक चीज़ के पीछे ऐसे नहीं करना है कि बाकी चीज़ें खानी छोड़ ही दी, उसको लेकिन अपने खाने में इंक्लूड जरूर कीजिए। अभी क्या होता है ना, हम कई बार हफ्ते में 1 बार भी मिलेट्स को कंज्यूम नहीं करें, वो खराब है। आई थिंक हमें अपने खाने में रोज दिन में 1 या 2 टाइम मिलेट्स को डालना है, ताकि हमारा ये प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, इन सब की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। तो आई होप ये सारी बातें आपको काम की लगी और आप मिलेट्स को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। अगर आपके इस बारे में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। और हाँ, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मॉडर्न जननी पेज को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, ताकि आपको आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारे काम के वीडियोस देखने मिले और आपको मैं ज़्यादा सहायता कर सकूं। बाय।